और हम देखेंगे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो जैसा हमें पता ही है, मैटर्स के 3 टाइप होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तीनों के एग्जांपल्स ही आप बता सकते हो आराम से। इसके एग्जांपल हो गया ब्रिक, टेबल, चेयर। इसका एग्जांपल क्या हो गया स्टूडेंट्स, बताएं आप? वाटर, कोल्ड ड्रिंक, ब्लड। इसके एग्जांपल्स क्या हो गए? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है कि हमारे आसपास जो हवा होती है उनमें सब ये गैसेज होती हैं। जैसे फिर स्टीम, वो भी एक एग्जांपल हो गया। जैसे पानी को जब बहुत गर्म करते हैं स्टूडेंट्स तो क्या होता है? स्टीम निकलता है, वेपर निकलता है, सो दैट इज ऑल्सो गैस। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करने वाले हैं कि जो तीनों स्टेट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से अलग होती हैं काफी हद तक। तो उसमें क्या डिफरेंस होता है वो बड़ा डिटेल में देखेंगे, आपको बड़ा मजा भी आएगा स्टूडेंट्स। तो देखें, सॉलिड की बात करते हैं। ये मान लो कोई लिक्विड है और ये कोई गैस है। तो स्टूडेंट्स ये तो अभी तक आपको ऑलरेडी पता है कि कोई मैटर हो वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। तो इन सब में छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, लेकिन डिफरेंस होता है इसमें जो पार्टिकल्स है आप देखो बड़ी क्लोजली पैक्ड है, ठीक है, उनके बीच की स्पेसिंग कम होती है सॉलिड्स में। लिक्विड में पार्टिकल्स के बीच की स्पेसिंग थोड़ी ज्यादा होती है जैसा आप देख सकते हो, और गैस में और भी ज्यादा होती है। जैसे अगर मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके आपको बताऊं कि यहां पे एक ब्रिक ले लो, यहां पे वाटर ले लो, यहां पे सपोज करो किसी बॉक्स में स्टीम है, तो ब्रिक के पार्टिकल्स जैसे आप देखो बड़े क्लोज होंगे, वाटर के पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर हैं और स्टीम के और भी दूर दूर है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसको स्टूडेंट्स हम लिख भी लेंगे, यहां पे सॉलिड्स में लिख लेंगे क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स, वेरी लेस स्पेसिंग। लिक्विड में लिखेंगे मोर स्पेसिंग, इसमें वेरी हाई स्पेसिंग, ठीक है। अब अगला क्या डिफरेंस है आप देखो, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को बड़ा अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। मैंने बताया था ना कि पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, तो सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत अट्रैक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे को। लिक्विड के जो पार्टिकल्स है वो कम अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, और गैस के जो पार्टिकल्स है वो और भी कम अट्रैक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे को, समझ लो। इनफैक्ट आप सोच सकते हो कि ये चीज और इसके पहले जो प्रॉपर्टी हमने देखी है वो रिलेटेड है, राइट। ये अब एक दूसरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो आप सोच सकते हैं इसीलिए वो बहुत ज्यादा पास है। ये उतना अट्रैक्ट नहीं कर रहे होते हैं इसलिए पास है, लेकिन उतने पास भी नहीं है। और ये बहुत कम एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं इसलिए दूर दूर है। लॉजिकल लग रहा होगा आपको, इसको भी लिख लेंगे। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, लेस अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, वेरी लेस अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। समझ में आई बात? अच्छा, अब इसके बाद हमने ये भी देखा था स्टूडेंट्स कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो रेस्ट पे नहीं रहते, वो मूव कर रहे होते हैं। तो तीनों में जो मूवमेंट है वो भी थोड़ा अलग होता है। जैसे सॉलिड की अगर हम बात करें तो सॉलिड के पार्टिकल्स सिर्फ वाइब्रेट कर रहे होते हैं। अब देखो वो अपनी जगह पे रह के, कोई भी पार्टिकल में ध्यान देना तो अपनी जगह पे बस ऊपर नीचे आगे पीछे मूव कर रहे हैं। जबकि लिक्विड के पार्टिकल्स हमने पहले भी देखा है वो पूरे लिक्विड में मूव कर रहे होते हैं। आप ऐसा भी सोच सकते हो कि यहां पे तो उतना स्पेसिंग होता ही नहीं है कि वो पूरे सॉलिड मूव कर पाए, इसलिए अपनी जगह पे ही मूव कर रहे हैं। यहां पे इतना स्पेसिंग होता है उनके बीच में कि वो पूरे लिक्विड में मूव कर सके। और अगर हम गैस की बात करेंगे तो वो भी, इसके पार्टिकल्स भी पूरे के पूरे ऊपर नीचे हर तरह से मूव कर रहे होते हैं। Now, this is a very important difference. तो हमको इसको लिखेंगे कि particles only vibrate at their position. Particles move throughout the liquid. Particles move throughout the gas very easily. ठीक, समझ में आ रही बात है स्टूडेंट्स? अच्छा, यहां पे आप ये भी देखो कि यहां पे जो पार्टिकल्स हैं उनका मोशन एक्चुअली कम है, राइट? उतना नहीं है जितना यहां पर है। यहां पे तो पूरा अंदर अंदर मूव कर रहे हैं वो लोग, और यहां पे जो मोशन है और भी ज्यादा है, isn't it? तो होता क्या है कि यहां पे पार्टिकल्स का मोशन कम है तो लेस काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स के पास कम काइनेटिक एनर्जी होती है। यहां पे मोशन और ज्यादा हो रहा है तो मोर काइनेटिक एनर्जी, यहां पे मोशन और भी ज्यादा हो रहा होता है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। आई होप यू गेट दिस। सो दीस आर सम वेरी फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जो आपके दिमाग में एकदम फिक्स हो जाना चाहिए स्टूडेंट्स। तो ये तो बेसिक डिफरेंसेस मैंने बताया जो आपको बिल्कुल रट लेने हैं स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करके। अब और बहुत सारे डिफरेंसेस इनके बीच में बताऊंगा। सबसे पहला जो है दैट इज फिलिंग कंटेनर। बड़ी सिंपल सी बात है। सपोज करो मैंने 3 कंटेनर्स लिए ऐसे, एक मैंने एक सॉलिड डाला जैसे ब्रिक, इसमें एक लिक्विड डाला जैसे वाटर, और इसमें कोई गैस डाल दी, मे बी ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो गैस होती है पूरे कंटेनर में फैल जाती है, जबकि सॉलिड और लिक्विड जो है वो वैसा नहीं करते, वो पूरे कंटेनर को फिल नहीं कर रहे। इनफैक्ट अगर आप इस बॉक्स को बड़ा कर दो तो गैस जो है वो पूरे बॉक्स में फिर से फैल जाएगी, और बड़ा कर दो तो उसमें भी फैल जाएगी। तो पॉइंट ये कि गैस की ये प्रॉपर्टी है कि पूरे कंटेनर को भर देना है, जबकि सॉलिड और लिक्विड की ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट डिफरेंस।
अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? तो आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, आप देखो ये स्क्रीन पे ये वाला पॉइंट, कि सॉलिड्स में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है पार्टिकल्स के बीच में, लिक्विड में कम होता है और गैस में बहुत ही कम होता है. दैट इज द रीजन फॉर दिस फीचर. एक्चुअली गैस के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन इतना कम है कि वो आराम से दूर दूर हो जाते हैं, जितनी भी जगह मिलती है उसको भर देते हैं दूर दूर होके, क्योंकि उनके बीच का अट्रैक्शन कम है. लेकिन सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनमें अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो एक दूसरे को इतना अट्रैक्ट कर रहे हैं कि पार्टिकल्स दूर नहीं भाग सकते कंटेनर को भरने के लिए. समझ में आ रही बात? लिक्विड के पार्टिकल्स में सॉलिड के कंपैरिजन में कम अट्रैक्शन है, लेकिन फिर भी इतना है कि वो दूर नहीं भाग सकते और कंटेनर को फिल नहीं कर पाएंगे. समझ में आ रही बात? लेकिन गैस में इतना कम अट्रैक्शन है कि वो दूर भाग के फिल कर देते हैं पूरे कंटेनर को. समझ में आ रही बात स्टूडेंट्स? अच्छा, अब मैं आपको ये लिख के भी दे दूंगा ताकि एग्जाम में कैसे लिखना है आपको उसका आइडिया लगेगा. The attraction force between the tiny particles in gases is very less. Due to this, these particles can easily move away from each other and thus filling the container. In solids and liquids, attraction force is sufficient enough for not letting the particles move away from each other. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी जाते हैं और बड़ा मजा आएगा आपको इसमें, शेप एंड वॉल्यूम. तो सपोज करो हमारे पास 3 रेक्टेंगुलर ऐसे बॉक्सेस हैं, फिर 3 बड़े रेक्टेंगुलर बॉक्सेस हैं और फिर 3 सर्कुलर बॉक्सेस हैं. ठीक है, आपने ब्रिक को एक बार, सॉलिड को बेसिकली इसमें डाला, इसमें डाला, इसमें डाला. ठीक है, आपको समझ में आ रहा है क्या होगा? ब्रिक को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ब्रिक तीनों केस में रहेगा अपना. अच्छा, अब कोई लिक्विड ले लो, वाटर. तो वाटर को अगर मैं तीनों में डाला तो क्या होगा स्टूडेंट्स? आप ध्यान दो, इसमें जो वाटर है उसका शेप वो रेक्टेंगुलर टाइप हो जाएगा, वो रेक्टेंगुलर बॉक्स में है. तो यहां सर्कुलर बॉक्स में डाला तो सर्कल के अकॉर्डिंग हो गया, अगर किसी और शेप के बॉक्स में डालते तो उसके जैसा हो जाता. राइट, सॉलिड में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, वो सब केस में वैसा ही है. अच्छा, अगर हम तीनों में गैस डालते हैं तो भी आपको पता है क्या होगा? इसमें गैस इस पूरे बॉक्स में फैल जाएगी, ये बड़ा बॉक्स है तो उसमें भी पूरी फैल जाएगी, ये थोड़ा सर्कुलर बॉक्स है तो उसमें भी फैल जाएगी. तो आप ध्यान दे रहे हो कि सॉलिड थोड़ा अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, लिक्विड थोड़ा अलग तरीके से बिहेव कर रहा है और गैस जो है वो भी अलग तरीके से बिहेव कर रही है. अब थोड़ा एक्सप्लिसिटली बात करें तो शेप एंड वॉल्यूम. तो सबसे पहले बात करते हैं शेप की. तो आप मुझे बताओ, जब अलग कंटेनर्स में सॉलिड को डाला गया तो क्या उसका शेप चेंज हुआ है? नहीं स्टूडेंट्स, नहीं हुआ है. तो हम बोलेंगे इसका शेप कैसा होता है? सॉलिड्स का फिक्स्ड शेप. अच्छा, लिक्विड्स को जब अलग कंटेनर्स में डाला गया तो क्या उसका शेप चेंज हुआ है? बिल्कुल, जिस कंटेनर में डाला उसके जैसा ही शेप ले लिया उसने, तो नो फिक्स्ड शेप. गैस का, उसका भी नो फिक्स्ड शेप. समझ में आ रही है आपको बात? अच्छा, अब बात करते हैं वॉल्यूम की. तो स्टूडेंट्स आप ध्यान दो कि सॉलिड केस में, हर केस में आप देखो वॉल्यूम उसका उतना ही है, वो जो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है वो उतना ही है. ठीक है, तो फिक्स्ड वॉल्यूम. गैस की पहले बात करते हैं, नो फिक्स्ड वॉल्यूम. आपको समझ में आ रहा होगा, जब छोटे बॉक्स में हमने इसको डाला था तो वो उसमें फैल गई, तो गैस का वॉल्यूम वही हो गया जो छोटे बॉक्स का था. जब आपने उसी को बड़े बॉक्स में डाला तो वो पूरे बड़े बॉक्स में फैल गई, तो अब उसका वॉल्यूम वो हो गया जो इस बड़े बॉक्स का था. तो उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं है ना, यहां पे वॉल्यूम कम, यहां पे वॉल्यूम ज्यादा, जबकि सॉलिड के केस में हर केस में वॉल्यूम सेम ही था. तो नो फिक्स्ड वॉल्यूम. नाउ व्हाट अबाउट लिक्विड स्टूडेंट्स? देखो, लिक्विड का शेप जरूर चेंज हो जाता है, लेकिन वो जितना स्पेस ऑक्युपाई करता है ना वो सेम ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है, स्पेस वो उतना ही ऑक्युपाई करता है. तो फिक्स्ड वॉल्यूम. तो स्टूडेंट बिल्कुल याद होना चाहिए आपको, बड़ा सिंपल है. इसका फिक्स्ड शेप फिक्स्ड वॉल्यूम, इसका नो फिक्स्ड शेप नो फिक्स्ड वॉल्यूम, कुछ भी फिक्स नहीं है. और इसका एक चीज फिक्स है, एक फिक्स नहीं है. नो फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम. तो और बात करेंगे ये प्रॉपर्टी में डिफरेंस आया क्यों. तो सबसे पहले देखो शेप. तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े आसानी से अंदर मूव करते हैं थ्रू आउट, जबकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव नहीं कर पाते हैं, सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, ऐसे मूव नहीं कर सकते बाहर निकल के. तो उसी के कारण ये शेप की प्रॉपर्टी जो है वो अलग होती है. जैसे मैं आपको बताता हूं कि सपोज करो आपने इस वेसल में ऐसे लिक्विड डाला, तो अब क्योंकि उसके पार्टिकल्स तो आराम से मूव कर सकते हैं ना, तो मूव करके वो फैल जाते हैं और वेसल का शेप ले लेते हैं. वैसे इसमें आप सोचो कि अगर आपने लिक्विड को डाला तो लिक्विड पार्टिकल्स मूव करके, आराम से मूव करके शेप ले लेंगे वेसल का. ठीक है. अच्छा, अगर आप सॉलिड की बात करो तो अगर आपने इसमें सॉलिड डाला तो उसके पार्टिकल्स तो रिजिड टाइप है ना, ज्यादातर वो वाइब्रेट कर लेंगे, मूव करके इधर तो जा नहीं पाएंगे, तो वो कैसे लेंगे वेसल का शेप. समझ में आ रही है ना बात? तो इसलिए सॉलिड जो है वो वेसल का शेप नहीं ले पा रहा है और लिक्विड ले रहा है. और अगर लिक्विड ले रहा है तो गैस तो ले लेगा, आप समझ ही रहे हैं, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स जितना आराम से मूव कर सकते हैं, गैसेस के तो और भी आराम से ही मूव कर सकते हैं.
राइट। तो ये रीजन है, लिख भी लेते हैं ताकि एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। शेप, ड्यू टू लेस अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन particles in liquid and gas can easily move around, thus they can take up any shape as per the container. However, in solids, particles are not free to move around easily, so they are not able to take shape of the container. तो अब बात करते हैं वॉल्यूम की। तो सिर्फ इसी का वॉल्यूम फिक्स नहीं है, राइट। तो देखो मैं आपको समझाता हूं। जैसे जब गैस आपके पास इस छोटे बॉक्स में है तो उसके बहुत सारे पार्टिकल्स इसके अंदर है, सपोज करो 10,000 पार्टिकल्स, ऐसा तो बहुत ज्यादा होंगे उससे भी, बट हम मान लेते हैं 10,000। जब उसी गैस को आपने इस बड़े बॉक्स में डाल दिया तो अब यहां पर कितने पार्टिकल्स उतने होंगे ना, अभी भी 10,000 जितने यहां थे उतने ही होंगे। लेकिन अब ये जो गैस है पूरे बॉक्स में फैल गई है, तो आप एक डिफरेंस देख पा रहे हो दोनों जगह पे। यहां पे पार्टिकल्स के बीच में स्पेसिंग कम है, लेस स्पेसिंग, और यहां पे वो दूर दूर चले गए, मोर स्पेसिंग। समझ में आ रही है? देखो ये बड़ी सिंपल सी सिचुएशन है। जैसे कि आप सोचो एक कमरे में आपने 100 लोग को क्रैम्प कर दिया, ठीक है, फिर आपने उनको बड़े से स्टेडियम में छोड़ दिया तो क्या होगा, सब लोग फैल जाएंगे, उनके बीच की स्पेसिंग जो है वो बढ़ जाएगी। वही हो रहा है यहाँ पे। तो देखो होता क्या है कि हमने देखा है कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन कम होता है, पढ़ा ना मैंने, अट्रैक्शन कम होता है, जबकि इन दोनों में अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इसमें सबसे ज्यादा होता है। तो इसमें अट्रैक्शन कम होता है पार्टिकल्स के बीच में, तो जिसके कारण वो अपने बीच की जो स्पेसिंग है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। स्पेसिंग पहले कम थी, अब वो स्पेसिंग बढ़ भी सकती है, ठीक है। जबकि इन दोनों में ऐसा नहीं होता है। जैसे अगर मैं लिक्विड की बात करूं और गैस की बात करूं, तो देखो दोनों के पार्टिकल्स अंदर मूव कर सकते हैं, ठीक है, अंदर मूव कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहां पे अट्रैक्शन कम है तो ये अपने बीच की स्पेसिंग बढ़ा भी सकते हैं, ये अपनी स्पेसिंग नहीं बढ़ा सकते। तो ये अपनी स्पेसिंग अगर बढ़ा सकता है तो इसका मतलब क्या है, इसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स नहीं है, लेकिन यहां पे इसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। और सॉलिड में तो आप समझ ही रहे हैं कि उसमें तो उसके जो पार्टिकल्स है वो सिर्फ वाइब्रेट ही कर पाते हैं, तो वो तो उनके बीच में तो स्पेसिंग बढ़ाने का स्कोप होता ही नहीं, ठीक। सो दैट इज द रीजन, स्पेसिंग दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। तो अगर आप ध्यान दें तो जो स्पेस वाली प्रॉपर्टी थी वो इस बात पे डिपेंडेंट थी कि पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं कि नहीं, और ये जो प्रॉपर्टी है वो स्पेसिंग से रिलेटेड है। अगर आप ध्यान दो तो जैसे इसमें पार्टिकल मूव ही नहीं कर सकता और इन दोनों में पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, तो ये दोनों मूव करके अपना शेप चेंज कर सकते हैं, इसलिए शेप चेंज हो सकता है, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम की कहानी स्पेसिंग से रिलेटेड है, स्पेसिंग सिर्फ ये चेंज कर सकता है, इसलिए इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं है। ये दोनों स्पेसिंग चेंज नहीं कर सकते, इसलिए वॉल्यूम फिक्स्ड है, राइट स्टूडेंट। तो ठीक है, वॉल्यूम का जो पॉइंट है उसको भी हम लिख लेंगे यहां पे। गैसेस हैव सो लिटिल अट्रैक्शन अमंग पार्टिकल्स दैट दे कैन इजीली चेंज स्पेसिंग बिटवीन देमसेल्व्स, सो दे कैन इजीली चेंज देयर वॉल्यूम। इन लिक्विड्स अट्रैक्शन फोर्स इज लार्ज इनफ सो दैट स्पेसिंग बिटवीन पार्टिकल्स डज नॉट चेंज इजीली, सो लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। सेम इज द केस विथ सॉलिड्स। तो शेप और वॉल्यूम की कहानी आपको समझ में आई होगी, लेकिन अब मैं आपको कंफ्यूज करूंगा, देखते हैं आप कंफ्यूज होते हो या नहीं। तो हमारे पास इस वेसल में शुगर है, फिर हमने उसी शुगर को दूसरे वेसल में डाला, और अभी हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स की सॉलिड्स, शुगर तो एक सॉलिड है, सॉलिड्स का शेप और वॉल्यूम दोनों ही फिक्स्ड होते हैं। क्या होता है, दोनों ही फिक्स्ड होते हैं, तो शेप फिक्स्ड होता है। लेकिन ये क्या, ये तो ऐसा लग रहा है कि यहां पे शुगर का शेप जो है वेसल जैसा क्यूबिकल टाइप था और यहां पे सर्कुलर टाइप हो गया, ऐसा कैसे? कैन यू टेल मी क्या गड़बड़ है यहां पे? तो स्टूडेंट्स देखो, शुगर में तो ऐसे ग्रेन्स होते हैं ना छोटे छोटे बहुत सारे, तो एक ग्रेन जो है वो एक सॉलिड है, उसका शेप देखना है आपको। तो आप ये तो समझ ही रहे होंगे ना कि एक ग्रेन का जो शेप इस वेसल में है वही शेप इस वेसल में भी है। तो शुगर का जो सॉलिड है उसका शेप चेंज नहीं हुआ है, वो सिर्फ आप यहां पे कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है, एक ग्रेन को देखना है। वही चीज सैंड के साथ भी ट्रू है। तो आपको लग सकता है कि सैंड का शेप चेंज हो रहा है, नहीं, आपको उसका एक ग्रेन का शेप देखना है, ठीक है। वैसे किचन में इस टाइप के बहुत सारे आइटम्स होते हैं स्टूडेंट्स जिनका आपको एक ग्रेन का शेप देखना है, वो सॉलिड है तो, अब वो चेंज नहीं हो रहा है, राइट। अब मैं आपको एक और तरीके से कंफ्यूज करने की कोशिश करता हूं। रबर बैंड स्टूडेंट्स सॉलिड होता है, दे आर सपोज टू हैव फिक्स शेप, लेकिन अगर रबर बैंड को आप स्ट्रेच करो तो उसका शेप क्या हो जाएगा, चेंज। इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, एक आयरन की रॉड ली मैंने, ठीक है, और सपोज करो मैं बिल्कुल मस्कुलर बॉडी बिल्डर टाइप हूं, मैंने उसका शेप ऐसे चेंज कर दिया, पॉसिबल है? पॉसिबल। तो यहां पे सॉलिड्स का शेप चेंज हो रहा है, क्या कैच है यहां पे?
देखो स्टूडेंट्स, यहां पे सॉलिड का शेप जो है वो चेंज हो रहा है ऑन अप्लाइंग फोर्स। तो हम लिख सकते हैं सॉलिड्स कैन चेंज देयर शेप इफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन देम। लिक्विड्स एंड गैसेस कैन चेंज देयर शेप इवन व्हेन फोर्स इज नॉट अप्लाइड। सो देखो, अगर आप सॉलिड से फोर्स लगा दोगे ना तो उनका शेप चेंज हो सकता है, लेकिन अगर आप फोर्स नहीं लगाते हो तो शेप चेंज नहीं होता है उनका। लेकिन लिक्विड और गैसेस में तो फोर्स लगाए बिना ही, सिर्फ कंटेनर चेंज करने पे ही शेप क्या हो जाता है, चेंज, राइट। तो कंफ्यूज नहीं होना, फोर्स लगाने पे शेप चेंज हो सकता है सॉलिड पे। तो फिर से एक और तरीके से आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता हूं, देखता हूं आप कंफ्यूज होते हो नहीं। दो सॉलिड्स लेते हैं, एक है क्रिकेट बॉल, ये वो टेनिस वाली क्रिकेट बॉल नहीं है जिससे आप गली क्रिकेट खेलते हो, ये प्रोफेशनल क्रिकेट बॉल है, और ये आपने लिया एक फुटबॉल, ठीक है। दोनों पे आपने फोर्स लगाया, इस तरीके से दोनों को दबाया। तो इसमें आप समझ रहे होंगे कि फुटबॉल जो है वो आसानी से अपना शेप थोड़ा चेंज कर लेगा, लेकिन ये जो क्रिकेट बॉल है उसका शेप चेंज नहीं होगा। तो दोनों सॉलिड्स थे, लेकिन इसका शेप आसानी से क्यों चेंज हो गया जबकि इसका आसानी से चेंज नहीं हुआ? तो इसमें देखो चक्कर क्या है यहाँ पे, कि जो फुटबॉल आपको सॉलिड दिख रहा है ना, उसमें क्या है कि बाहर से तो एक सॉलिड की लेयर है, लेकिन उसके अंदर गैस भरी हुई है, अंदर हवा होती है, उसके अंदर गैस भरी हुई है। लेकिन ये जो क्रिकेट बॉल है वो बिल्कुल अंदर से भी सॉलिड है। तो क्या होता है कि अगर कोई ऐसा सॉलिड है जिसके अंदर एक्चुअली गैस भरी हुई है, तो उस पर जब आप फोर्स लगाते हो तो आसानी से उसका शेप चेंज किया जा सकता है, क्योंकि अंदर तो गैस है ना, और गैस का शेप तो आसानी से चेंज हो जाता है। तो उस पर जब फोर्स लगाते हो तो बहुत आसानी से शेप चेंज होता है। लेकिन अंदर का गैस नहीं, सॉलिड ही है, तो फोर्स लगाने पर आसानी से शेप चेंज नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है स्टूडेंट्स, जैसे बहुत सारे टॉयज भी होते हैं, आप उसको पढ़ के बहुत इजीली स्क्वीज कर सकते हो, क्योंकि वो दिख रहा है सॉलिड है लेकिन उसके अंदर एक्चुअली गैस भरी हुई है, इसलिए स्क्वीज हो पा रहा है वो। इसको लिख भी लेते हैं, सम सॉलिड्स हैव गैस इनसाइड देम सो दे कैन बी इजीली स्क्वीज्ड टू चेंज शेप। तो थोड़ा हट के एक और एग्जांपल देता हूं, स्पॉन्ज। स्टूडेंट्स, ये भी सॉलिड है और बड़ा आसानी से आप इसको स्क्वीज कर सकते हो, शेप चेंज कर सकते हो। तो इसमें भी हवा है, लेकिन आपको शायद वो इतनी इजीली नहीं दिखेगी। इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे पोर्स होते हैं पूरे इसके बॉडी में, और उस पोर्स में थोड़ी 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 हवा पूरी तरह फैली हुई होती है, जिसके कारण आप इसको इजीली स्क्वीज कर पाते हो। लिख भी लेंगे इसको, sponge has many small air filled holes. When we squeeze it, air from these holes can come out, changing the shape of sponge. तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी की ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।